बारिश में राखी बेचने वाली सास बहू। संग्रामपुर गांव में पुष्पा और श्रद्धा नाम की दो सास बहू का जोड़ा रहता था। उनकी घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। जून की जेठ खत्म होने के साथ मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है, जिसे देख पुष्पा परेशानी जाहिर करती है और श्रद्धा कहती है, माँ जी, आप इतनी हताश परेशान क्यों दिखाई पड़ रही हैं? अरे बहू, पिछले जिन दो घरों में चौका बर्तन किया करती थी, उन्होंने हमेशा के खातिर विदेश घर ले लिया है। ऐसे में अब मेरे हाथ कट चुके हैं। ऊपर से ये बरसात आफत बनकर चली आई है। चिंता मत कीजिए, जल्दी ही दूजा काम मिल जाएगा। बहू, ये झूठा दिलासा देकर क्या फायदा है? गरीब की बेबसी और बदहाली से हम दोनों सास बहू बखूबी वाकिफ हैं। आजकल की बढ़ती जनसंख्या में काम मिलना कितना भारी पड़ रहा है, और इस मानसून के महीने में कोई काम मिलना नामुमकिन है। एक और जहां बारिश की बूंद बरस रही थी, वहीं दूसरी ओर पुष्पा की बूढ़ी आंखों से गरीबी की बेबसी बरस रही थी। ऐसे में क्या श्रद्धा उनकी हिम्मत बन पाएगी? आइए देखते हैं। माँ जी, एक तरकीब है जिससे हम सास बहू की गरीबी के घनघोर बादल छड़ सकते हैं। अभी मानसून का महीना ही हम सास बहू की कमाई का जरिया बनेगा। मगर वो कैसे बहू? माँ जी, भूल गई? इस मानसून के महीने को सावन कहा जाता है, और सावन के महीने में राखी का भारी त्योहार आता है। क्यों ना हम सास बहू राखियां बनाकर बेचे? मगर बहू, उतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैंने व्यापार के लिए जोड़ा था। ये उतनी ज्यादा तो नहीं, मगर इससे हम थोड़ी बहुत राखियां बनाकर बेचकर शुरुआत कर सकते हैं। हाँ बहू, अक्सर छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। श्रद्धा उन पैसे से राखी बनाने का सामान लेकर घर लौटती है। माँ जी, देखिए, मैं राखियां बनाने का सामान खरीद लाई हूँ। ये रंग बिरंगे धागे, ये सुंदर पट्टियाँ और ये चमकीले गोटे। चलिए राखियां बनाना शुरू करते हैं। दोनों सास बहू चाव से राखियां बनाना शुरू करती हैं। कुछ घंटों बाद, ये ले बहू, सारी राखियां बनकर तैयार हो गई। देर काफी हो चुकी है, चलकर सोते हैं। अगली सुबह, बहू, क्यों ना हम सास बहू एक साथ चूल्हा चौका निपटा लेते हैं, फिर एक संग राखियों को बेचने चलेंगी। जी माँ जी। दोनों सास बहू घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जैसे ही घर की चौखट पर कदम धरती हैं, तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और उनके घर की छत जगह जगह से चूने लगती है। माँ जी, बरसात शुरू हो चुकी है। अगर हम दोनों सास बहू एक संग घर पर नहीं होंगी तो बाबूजी को भीगने से कौन बचाएगा? तो है बहू, घर की छत पर चढ़ी छप्पर सालों पुरानी जो हो गई है। बहू, तो क्या इस भरी बरसात में राखी बेचने जाएगी? माँ जी, अगर मैं नहीं गई तो शाम के दाना पानी पर बन पड़ेगी। पुष्पा गजोधर के पास ठहर जाती है और श्रद्धा टाट ओढ़कर बरसात में भीगती भागती राखी बेचने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ती है। लाल पीली हरी राखियां ले लो, आ गया है राखी का त्योहार, और बहन भाई के प्यार को बांधने वाली चमकीली पीली राखियां। आवाज सुनकर जमुना घर के बाहर निकलकर कहती है, अरे राखी वाली, तनिक यहाँ आवा। श्रद्धा को बारिश से बचने और राखी की बिक्री करने का आसरा मिल जाता है। का मोल की राखियां भारी हो अपन झोला माँ, तनिक दिखाओ। श्रद्धा एक साथ जमुना को सारी राखियां दिखाना शुरू करती है। ये देखो बहन जी, ये पतली पट्टी की राखी, ये चौरस पट्टी की राखी, और ये रुद्राक्ष वाली राखी, रेशम की कढ़ाई वाली राखी, और ये आखिरी मोर पंख राखी। इतनी राखी हमारी आंख में नहीं समात है सजनवा, हमका कुल राखी चाहिए। अरे धनिया, बोर आ गई हो का? इतनी राखी कोने के बांधे के बाद तोहार तो एक ठो भाई है। अरे कैसन बतियावत हो? बुआ के चचा के मामा के मौसी के बेटवा मिलकर कुल 21 भाई हैं। बिरजू जेब टटोलकर पैसे देकर कहता है, अरे सुनो बहन, ये बचा हुआ राखी हमके दे दो, हम भी तो राखी बनाए। श्रद्धा की सारी राखियां दोनों दंपति ही खरीद लेते हैं। श्रद्धा खुश मन से घर आती है। अरे बहू, तो इतनी जल्दी घर लौट आई? बरसात के चलते राखियां नहीं बिकी ना? माँ जी, पहली बोनी में ही हम सास बहू की बनाई सारी राखियां बिक गई। आज से हमको और ज्यादा राखी बनाना होगा। श्रद्धा एक बार फिर राखियां बनाने का सामान खरीद कर घर लौट आती है। दोनों सास बहू सैकड़ों सुंदर राखियां बनाती हैं, जिसमें अलग अलग आकृतियों की बनी गोल, चौकोर, तिकोनी, सभी तरह की राखियां शामिल होती हैं।
माँ जी देखना, इस बार से राखियां और ज्यादा दाम में बिकेंगी, जिसे हम अच्छी बचत भी कर पाएंगे। श्रद्धा राखियों से भरा झोला लेकर घुमक्कड़ की तरह गांव देहात में घूमकर राखियां बेचने निकल पड़ती है। गनीमत है कि आज बारिश नहीं पड़ी। श्रद्धा वापस गांव में आती है जहां जमुना कहती है, अरे ओ राखी वाली, आओ तनिक यहाँ। बबीता, तो के बताए रहे ना, वो राखी हम इसी से खरीदे रहे। अरे राखी वाले, जरा मुझे भी रंग बिरंगी राखियां दिखा दो। ये देखो बहन जी, ऐसी आकृतियों वाली सुंदर राखी बाजार में नहीं मिलेगी। अरे तुम्हारी राखियां की डिजाइन तो बड़ी बारीक है, कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, खुद से बनाया था। दरअसल ये राखियां मैं और मेरी सास बनाते हैं। अरे वाह, तुम सास बहू तो बड़ी कलाकार निकली। कितनी लुभावनी राखियां गढ़ी हैं। राखियों की सुंदर रचना से सास बहू की वाहवाही हो जाती है। देखते ही देखते गांव की सभी औरतें और कुमारियां श्रद्धा की सारी राखियां खरीद लेती हैं, जिसके बाद श्रद्धा घर आती है। माँ जी, राखियों को बनाने में कुल पड़ता रहा 1200 रुपए और आज की बिक्री हुई है 2500 की। इसका मतलब राखी के आधी आध कमाई हुई है। ये तो बड़ा बेहतर है। मगर बहू, राखी के आने में ज्यादा दिन नहीं बचे। हम सास बहू को एक साथ राखियां बेचकर जोड़ना बटोरना होगा। जी माँ जी, बाबूजी अब पहले से बेहतर हैं। कल हम सास बहू एक संग राखियां बेचने चलेंगी। आधी रात जैसे ही सास बहू राखियां बनाने बैठती है, आसमान भारी बरसाती बादलों से घिर जाता है, जिसके साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये मुद्दई मानसून ने तो जीना दुश्वार कर रखा है। बिजली भी कट गई। अब राखियां कैसे बनेंगी बहू? माँ जी, ये मानसूनी मौसम तो करवट लेने से रहा, अब लालटेन का ही आसरा है। दोनों सास बहू लालटेन की धीमी रोशनी की लौ में राखियां बनाना शुरू करती हैं। अगली सुबह माँ जी, एक राह चुनकर हमको ज्यादा कमाई हाथ नहीं लगेगी। हम एक काम करते हैं, आप गांव की डगर धर लीजिए और मैं आज बाजार जाकर राखियां बेचूंगी। ठीक है बहू। दोनों सास बहू राखियां लेकर बेचने निकल पड़ती हैं। श्रद्धा बाजार में आकर कहती है, रचनात्मक राखियां ले लो। आओ आओ, ले जाओ थोक दाम में सुंदर राखियां। श्रद्धा की सुंदर राखियां देख एकाएक औरतों की बड़ी भीड़ उसकी राखी खरीदने आती है, जिससे उसकी आधी राखियां बिक जाती हैं। ये देख मनिहार, जो कि राखी का भारी व्यापारी था, कहता है, अरे बहन, क्या ये बची खुची राखियां तुम हमको बेचना चाहोगी? मगर आपकी दुकान में तो पहले ही इतनी राखियां भरी हुई हैं। हाँ, मगर तुम्हारी राखियों की चमक और डिजाइन एकदम नई है, जैसे कि ग्राहक मांग करते हैं। श्रद्धा सारी राखियां मनिहारी को बेचकर पैसे लेकर घर लौट आती है। माँ जी, पता है आज बाजार के बड़े व्यापारी ने हमारी सारी राखियां खरीद ली। अरे बहू, इसमें इतना उछलने की बात नहीं। उस व्यापारी ने तुझसे थोक में राखियां खरीद ली। अब देखना, कल वो उन्हीं से और दाम कमाएगा। ऐसा क्या माँ जी? अभी राखी में 2 दिन बचे हैं। इतने सारे पैसे से हम सैकड़ों हजारों राखी बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोनों सास बहू दिन रात एक करके ढेरों राखियां बनाकर पहुंच जाती हैं उन्हें बाजार में बेचने, जहां पूरे बाजार में राखी की चहल पहल मची होती है। उस रोज सास बहू की सभी राखियां बिक जाती हैं और वो देर रात घर आकर कहती है, बहू, उतने दिन राखियां बेचकर हम सास बहू ने 50,000 की भारी रकम जोड़ ली है। अब बरसात की बौछार जाने तक हम सास बहू आसानी से जीवन काट सकेंगे। माँ जी, इसका सारा श्रेय राखी के त्योहार को जाता है। इस तरह राखी बेचने वाली सास बहू की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।